हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और बहुत बेहतरीन मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बात करूँगा मैं सीआईएसएफ की। जी हाँ, सीआईएसएफ में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। खास करके जो इंतजार कर रहे थे सीआईएसएफ की, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का A to Z। मैंने बहुत मेहनत से ये पूरा वीडियो बनाया। ब्लैक बोर्ड पे सारा नोटिफिकेशन को एकदम बारीक तरीके से लिख करके समझाया है। क्या सिलेबस है, कितना आपका फिजिकल लगेगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, फॉर्म कैसे भरना है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितना सीट है, किस टाइप की सीट है, सब कुछ मैं बताऊंगा A to Z। अगर इससे बढ़िया वीडियो अगर आपको कहीं भी सीआईएसएफ के बारे में जानकारी देखने को मिले तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीआईएसएफ होता है क्या। देखिए, सीआईएसएफ होती है केंद्रीय और सुरक्षा बल एक होती है जो आपको भारत में आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन में या कहीं बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गया या कहीं भी बड़े बड़े औद्योगिक जगहों पे जहाँ पर सीआईएसएफ अपनी सेवा देती है एज ए सुरक्षा, सिक्योरिटी के तौर पर अपनी सुरक्षा देती है। वही सीआईएसएफ का बेसिक काम होता है। तो यहाँ पर सीआईएसएफ में आपको जो भर्ती निकाली गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल करके आई है और उसके बाद हेड कांस्टेबल की भर्ती है। ये दो पद है। ये दो पद पे भर्ती निकल करके आई है, एएसआई और हेड कांस्टेबल। अगर सीट की मैं बात करूँगा, टोटल कितना पोस्ट है, तो टोटल जो सीट है वो आपको 540 पोस्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, 540 पद पे पूरी भर्ती हो रही है। उसके बाद एजुकेशन की बात करेंगे और एज की बात कर लेते हैं। उससे पहले तो एज जो आपको है बेसिकली 18 साल से 25 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका 18 कंप्लीट हो चुका है और 25 साल से कम एज है। खास करके जनरल और जनरल वाले, जी हाँ, जनरल कैंडिडेट में जो भी आते हैं जिनके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो भी जनरल में ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए 18 से 25 साल एज होना चाहिए। अब एज की जो गणना है कब तक आपका 18 साल होना चाहिए तो वो भी आपको समझना होगा। 25 अक्टूबर 2022 तक आपका कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिएगा। 25 अक्टूबर 2022 तक आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई जनरल वालों की बात। अब ओबीसी और एससी एसटी वाले की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है जबकि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। एज में छूट मिलती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे 25 साल का लिया जा रहा है, तो अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 25 साल जनरल के लिए है तो इनको 3 साल की छूट मिली, मतलब ये 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये 28 साल आपका 25 अक्टूबर तक ही कैलकुलेट होगा। और अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो 5 साल इनको छूट मिल रही है, तो मतलब ये 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी एसटी में है तो 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एकदम बेधड़क अप्लाई कीजिए, शौक से। तो ये आपका बेसिक सीट के बारे में और एज के बारे में जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। और ये जो सीट है वो किस किस कैटेगरी में कितना कितना बांटा गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में भी अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी में सीट है भी कि नहीं है ये चीज़ समझना पड़ेगा। और किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है और लड़कियों के लिए कितना सीट दिया गया है लड़कियों के लिए, और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल जो है उनको भी अलग अलग सीट दिया गया है। ये सब चीज़ें समझनी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग एएसआई के नाम से जानते हैं। एएसआई में जो एजुकेशन मांगा गया है, बेसिक जो एजुकेशन है वो आपका दोनों के लिए 12th पास तो होना ज़रूरी है। आप 12th आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, वो चल जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपका किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट है, आप चल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th के साथ साथ कुछ स्किल टेस्ट भी आना चाहिए। स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके सीआईएसएफ में। जी हाँ, अगर आप स्टोनो के लिए जाओगे या फिर अदर किसी पोस्ट के लिए जाओगे तो स्टोनो में आपको पता है कि टाइपिंग बहुत मस्ट होता है। आपको टाइपिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बहुत बेस्ट। और ख़ास करके ना सीएसएफ में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, मेडिकल हो जाएगा, सॉरी एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। आपका स्किल टेस्ट में जब बंदे जाते हैं वो फंस जाते हैं, स्किल टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अभी से एग्ज़ाम की और स्किल टेस्ट की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जाना चाहते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए। जी हाँ, 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा।
10 मिनट में आपका चेक कर लिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना वर्ड आपको टाइप करना होगा। ठीक है, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में टोटल सीट कितना है वो भी आप समझ लीजिए। जनरल की बात करेंगे तो जनरल में आप देख सकते हैं 40 सीट दिया गया है, एससी को 13 सीट है, एसटी को 7 है और ओबीसी को 25 सीट है। ईडब्ल्यूएस वाले को 9 सीट दिया गया, खास करके मेल कैंडिडेट लड़कों के लिए। तो लड़कों में लगभग अगर हम जोड़ेंगे तो 91 सीट दिया गया है हेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए सीआईएसएफ में। जी हाँ, असिस्टेंट एएसआई का जो टोटल सीट है जनरल के लिए 40 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए बात करेंगे तो लड़कियों के लिए टोटल जो भर्ती है एएसआई में 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, टोटल 10 सीट दिया हुआ है लड़कियों के लिए एएसआई में। उसमें भी कैटेगरी वाइज बांट दिया है, लड़कियों के लिए 6 सीट जनरल में दे दिया है, एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 भी सीट नहीं है, ओबीसी को 2 सीट दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस को 1 सीट दिया हुआ है। ये लड़कियों की बात हो गई। डिपार्टमेंटल वाले को टोटल 11, 2 13, 1 14, 4 18 सीट दिया गया है। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एएसआई की होगी। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 12th पास ही मांगा गया है, बेसिक 12th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए। स्किल टेस्ट में यहाँ पर बेसिक टाइपिंग ही होती है। तो टाइपिंग में आपको अगर इंग्लिश टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग आपको आना चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। हिंदी में आपको 30 वर्ड करना होगा, इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो 35 वर्ड आपको करना पड़ेगा। सीट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको हेड कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। लड़कों के लिए 132 सीट दिया है जनरल के लिए, एससी के लिए 47 सीट है, एसटी के लिए 23 सीट है और ओबीसी के लिए 86 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 31 सीट निकल करके आई है। उसी तरीके से लड़कियों के लिए बात करेंगे तो लड़कियों के लिए जनरल में 17 सीट है, हेड कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर एससी की बात करेंगे तो 5 सीट है, एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीट है, ओबीसी में 9 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है लड़कियों के लिए। डिपार्टमेंटल वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर 33 सीट दिया गया है जनरल के लिए, 9 सीट दिया गया है एससी के लिए, एसटी के लिए 4 सीट है और ओबीसी के लिए 17 सीट है। ईडब्ल्यूएस में 1 भी सीट यहाँ पर नहीं दिया गया है डिपार्टमेंटल वाले के लिए। तो ये हो गया आपको सीट वाइज वैकेंसी। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्किल टेस्ट जब आप देने जाओगे, भर्ती का प्रक्रिया होता है आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस किस स्टेज में कैसे कैसे एग्जाम होगा वो मैं बता देता हूँ। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक ट्रिक वाला चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पर, आपको कैसे थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को दूसरों से आगे लेकर के जाना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोई दौड़ वगैरह नहीं रखा गया, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ में दौड़ नहीं हो रहा, ठीक है, दौड़ आपका नहीं होगा। यहाँ पर पहला होगा पीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब आपकी जो शारीरिक माप होती है, लंबाई और आपका सीना वगैरह, ये सब नाप जो होती है वो आपका शारीरिक माप के अंतर्गत आती है, जो फिजिकल इनका रिक्वायरमेंट होता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हाइट। जनरल में अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो 165 आपका हाइट होना ही चाहिए। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। पहला सीढ़ी ये हो गया, अगर 165 हाइट है और प्लस चेस्ट भी आपका 77 से 82 का बीच में होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी मांगा गया है। तो 77 से 82 का बीच में अगर आपका चेस्ट है लड़कों के लिए तो आप पहला स्टेज पार कर चुके हैं। अगर लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों में 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, जनरली इतना सबका होता है। अगर आपका 55 लड़कियों के लिए भी हाइट है तो आप भी फर्स्ट स्टेज शारीरिक माप क्लियर कर चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेज हो यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना सारा दस्तावेज ओरिजिनल लेकर के जाना है। जी हाँ, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल सेट होगा, वो लीजिए और अपना सभी का जीरोक्स करवा लीजिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट का जीरोक्स और ओरिजिनल। उसके साथ ही साथ आप कुछ फ़ोटो निकलवाइए, 12-13 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। फ़ोटो में आपका डेट होना चाहिए, जिस डेट का आप फ़ोटो खिंचवा रहे उस डेट को आप फ़ोटो में मेंशन करवाइएगा। ठीक है, पीओडी करके फ़ोटो ऑफ डेट और डेट अपना डलवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आते हैं वो, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपको लेकर के जाना। विकलांग में है तो विकलांग, एक्स सर्विसमैन वाले एक्स सर्विसमैन, इस टाइप से सारा डॉक्यूमेंट जो भी लगने वाला है वो ले लीजिए। डॉक्यूमेंट आपका 1 से 2 दिन का प्रक्रिया होता है, सेम डे में आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा।
इतना अगर आप क्लियर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अब जो होगा वो मेन है रिटन एग्जामिनेशन। जी हाँ, रिटन एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आपकी क्षमता जांची जाएगी, लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं है, बस ऐसे पास होकर के आया है, ये सब चीज़ें नापी जाती है। तो रिटन एग्ज़ाम जो बेसिकली होगा वो OMR बेस्ड होगा या CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड, आपको कंप्यूटर पे भी दिया जा सकता है और OMR भी होगा। तो मेरे हिसाब से CISF OMR पे ही एग्ज़ाम लेती है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 ऑप्शन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को, क्वेश्चन छोड़िए मत। ठीक है, अब कितना कितना क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को 4 भाग में बांट दिया जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। चारों भाग में बांटने के बाद पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। जी हाँ, पहला पार्ट में रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 नंबर का रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर समझ लीजिएगा, हर पार्ट को अलग अलग नंबर में और अलग अलग मार्क्स में बांटा गया है। बी पार्ट में आपका जनरल सामान्य ज्ञान GK रहेगा, जनरल नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान। अब उसमें आपका पुराना और नया मिक्स करके देगा। ठीक है, तो वो आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है, 25 नंबर का। ये आपका 50 नंबर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अर्थमेटिक रहेगा, गणित आपका बहुत हाई लेवल नहीं, लगभग कंपटीशन के लेवल का मैथ होता है, तो वो आप तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। आप चाहें तो पुराना CISF का 2-4 साल पुराना प्रैक्टिस सेट भी निकाल सकते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह भी निकाल करके इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, और जनरल हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना रहेगा जो आपका मजबूत हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को हिंदी आता है। तो हिंदी का मतलब जनरल हिंदी पूरा आना चाहिए अच्छी तरीके से, स्वर व्यंजन इस तरीके का ये सब क्वेश्चन बनता है। तो वो सब चीज़ आप बुक खरीदिए, बुक में देखिए, सिलेबस देखिए। जनरल हिंदी में भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। समय बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, 2 घंटा का समय है। जनरली अगर आप रेलवे वगैरह का एग्जाम देंगे ना तो 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट ही देता है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आपको क्या है, 2 घंटा 120 मिनट का समय दिया जा रहा है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मतलब चाहे तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपका बढ़िया रहा तो सब निकल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का भी क्राइटेरिया बता दिया गया है। जनरल में अगर यहाँ पे आप है तो 35% नंबर लाना होगा, मतलब 100 में 35 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 35% मतलब 35 नंबर लाना है। और अगर SC ST की बात करेंगे तो उनको 33 नंबर लाना होगा, मतलब 2 नंबर का उनको भी छूट दिया जा रहा है। तो अगर आप जनरली मान लीजिए 35 नंबर लेकर के आए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब ये 3 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब होगा चौथा स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है स्किल टेस्ट। जनरली एग्ज़ाम सब निकाल लेते हैं, सब नहीं मतलब अच्छे खासे लड़के निकाल लेते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपका बेसिक मैं बता देता हूँ कि स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है, ये टाइपिंग वगैरह इस टाइप से आपका टाइपिंग वगैरह होगा। आपको यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा, आप चाहें तो जिस टाइपिंग पे आप प्रैक्टिस करते हैं वो कीबोर्ड भी साथ में ले करके जा सकते हैं वहाँ पर टाइपिंग करने के लिए। ये चीज़ आपको बहुत बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप अपना टाइपिंग वाला ले लीजिएगा कीबोर्ड। उसके बाद अगर टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है, सक्सेस हो जाते हैं, तो लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल आपका जनरली आपको पता होगा कि मेडिकल किस टाइप का होता है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हाइट वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया। और फॉर्म जो है आपको मैं बता देता हूँ कि 26 तारीख मतलब आज से ये फॉर्म भरा जा रहा है। 1 महीने का समय है। आप ऑनलाइन के माध्यम से 100 रुपये फॉर्म का फ़ी लग रहा है। जी हाँ, 100 रुपये जनरली फॉर्म का फ़ी लग रहा है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का लेवल 5 का आपको पेमेंट मिलेगा 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी 7th पे स्केल के अनुसार। और अगर हेड कांस्टेबल की बात करेंगे तो इसमें आपको लेवल 4 का पेमेंट होगा 25,500 से लेकर के 81,000 तक की सैलरी बनेगी। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया। शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। हेड कांस्टेबल और आपका यहाँ ASI का वैकेंसी है 540 पद पे। 12th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।
वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।